वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। बच्चों, एक ऐसा चैनल जो आप तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिना किसी फीस के। तो इसी अच्छी बात से शुरू कर लेते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन को। बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो आपको बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे हैं ना। इन सभी पार्ट्स को क्या करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक से रूल हैं जो कि इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। बस दो ही रूल हैं, उनको समझ लेते हैं। बारी बारी से हम रूल करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। तो इस क्वेश्चन में दो ही रूल्स फॉलो करने हैं आपको, तो आराम से आप समझ जाओगे पूरे क्वेश्चन को। देखो, एक रूल तो आपके पास है, कभी भी कोई नंबर है आपके पास, उसकी पावर कभी भी नेगेटिव में हो तो क्या हो जाता है, उसे 1/a⁴n की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, एक ये रूल ये है। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई नंबर है आपके पास 2, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई नंबर है 2, उसकी पावर है -3। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, देखो इसी फॉर्म में है ना, नंबर की पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो इसको 1/a⁴n की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 1/2⁴। आप कहोगे नहीं, बात मज़ा नहीं आया, अभी समझ में नहीं आ रही है बात, तो मैं कहूँगा बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ एकदम शॉर्ट तरीका। जिसको कभी भी पावर नेगेटिव में हो उसे पॉजिटिव में चेंज करना हो तो क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि मैं भी करता हूँ। देखो ये 2 है, 2 की पावर दे रखी है आपको -3, पावर नेगेटिव दे रखी है, इसे पॉजिटिव में चेंज करना है। यही करना है पहले क्वेश्चन में भी। 2 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा ना, तब कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है 1। तो क्या होगा, 2/1 की पावर -3 है, नेगेटिव में 3 है, -3 है। अब इसे प्लस में चेंज करना है। जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर दिख रहा है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा कर दो। जैसे 2/1 है तो इसे क्या लिख दो, 1/2। रेसिप्रोकल कर दिया, पावर क्या हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगी पॉजिटिव में। ठीक है, और इससे आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 2 का क्यूब सीधा सीधा लिख सकते हो 2/3। तो बात तो यही आई ना, इसको इसी फॉर्म में तो लिख दिया हमने। बस ये लिखने का तरीका है। एक एग्जांपल और देता हूँ ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखो 3 की पावर मैं कह रहा हूँ -4 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो 3 की पावर -4 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। आपको क्या करना है, जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 3/1 है तो 1/3 लिख दिया। पावर क्या हो जाएगी, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 1 की पावर 4 हो जाएगा, 1 की पावर 4/3 की पावर 4, और 1 की पावर 4 1 ही होता है, और 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 × 3 × 3 × 3। और इसे सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 9, 9 3 27, और 27 3 81 हो गया। P/Q की फॉर्म में आ चुका है ना। बस यही आपको करना होता है। ये तो हो गया आपके पास पहला रूल। अब दूसरा रूल, वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या है, मैं क्या यहाँ पे लिखता हूँ, देखो a/b की होल पावर आपको दे रखी है, मान लो n। अब बस आपको मैं कभी भी बोलूँ ना, इसे स्प्लिट करके लिखो पावर्स को स्प्लिट ऐसे करके लिखा जा सकता है। a/b की होल पावर n है ना, तो इसे आप स्प्लिट करके लिख सकते हो पावर को, a⁴n/b की पावर n। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये दो रूल आपके फॉलो होंगे किस वाले क्वेश्चन में, यही जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर उम्मीद है मुझे कि आपको ये दोनों रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, ये हैं आपके क्वेश्चन 1 के पहले 3 पार्ट। इनको सबसे पहले कर लेते हैं सॉल्व, फिर करेंगे लास्ट के 2 पार्ट्स को। पहले पार्ट्स में क्या करना है, इसको करना है P/Q की फॉर्म में लिखना है ना। तो क्या करते हैं, अभी मैंने बताया पावर नेगेटिव है तो प्लस में चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो -2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, पावर नेगेटिव में। पावर नेगेटिव में तो प्लस में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, इसको उल्टा करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है रेसिप्रोकल करके लिख देना है। तो ये हो जाएगा अपॉन, पावर फिर किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। ये चीज़ तो हमने सीखी थी रूल 1 में। सेकंड रूल में क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, इनको पावर्स को स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। यही तो सीखा था, 1 की पावर 3 हो जाएगी और -2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 की पावर 3 का मतलब क्या है बच्चों, 1 × 1 और 2 की पावर 3 का, -2 की पावर 3 का -2 × -2 1 को किसी से 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 × 1 क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, यहाँ देखो, अगर कभी भी नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस हो जाता है, और प्लस को कभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो क्या आ गया आपका आंसर, -1/8। तो पहले पार्ट को तो हमने कर लिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में 1/4 की पावर -2 है। क्या करना है बच्चों, पावर को +2 में चेंज करना है। सबसे पहले प्लस में चेंज करना है, तो जो भी नंबर है उसे क्या करते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। 1/4 है तो क्या हो जाएगा, 4/1। पावर किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी, +2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक तो हो गया।
सेकेंड रूल क्या कहता है, पावर को हम स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, 1 की पावर 2। तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 4, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, 4 4 या 16 और 1 1 जा 1। ये है आपके पास आंसर। आप सीधा भी कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, बस सिंप्लीफाई मैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। लास्ट पार्ट देखने में ऐसा लग रहा है तो कॉम्प्लिकेट होगा, कुछ भी नहीं, वही कंसेप्ट। पावर नेगेटिव है तो प्लस में चेंज करने के लिए करते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो 5/-4 का पावर किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। सेकंड रूल फिर हमारा क्या कहता है, पावर को स्प्लिट करके लिखना होता है, पावर स्प्लिट करके लिख दो, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, माइनस 4 के स्क्वायर का मतलब -4 इंटू -4, 5 5 जो 25, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 जो 16। ये है आपके पास आंसर। ठीक है, इसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। एक और चीज़ बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसको नोट कर लो पहले, फिर बताता हूँ मैं उसको। तो बच्चों, इन दोनों पार्ट को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है आपके लिए, वो आपको बताता हूँ। कभी भी कोई नंबर, जैसे मान लो -2 की पावर आपके पास 3 है, पावर यहाँ पे क्या है, ये पावर को अपने माइंड में याद रखना, पावर यहाँ पे ऑड है। पावर कभी भी हो तो ऑड होती है तो जो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव होता है वो नेगेटिव ही रहेगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो -8 आ जाएगा, ये याद रखना है। और कभी मान लो ये पावर जैसे यही है -2, पावर में कर देता हूँ इवन, पावर क्या है, इवन है, पावर इवन है तो माइनस क्या होता है, माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस क्या होगा, ये प्लस का साइन आने वाला है, हमेशा माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आने वाला है, पावर इवन हो तो प्लस का साइन आता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि -5 की पावर है 16, तो आपको बस पता है पावर क्या है, इवन है ना, तो ये माइनस नहीं आएगा, रिजल्ट प्लस में आएगा, और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 16। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हेल्पफुल करेगी, बहुत हेल्प होगी आपकी इससे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। तो इतनी सी चीज़ समझ में आ गई होगी, पहले इसे हटा लेता हूँ मैं, तो इसे हटा लेते हैं। अब करते हैं अपने पार्ट्स को कंटिन्यू। तो ये 2 पार्ट्स को अब बचे थे, लास्ट के 2 पार्ट से पहले क्वेश्चन के, इनको करते हैं। फिर से वही बात, पावर नेगेटिव है तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, पावर पॉजिटिव में चेंज करेंगे। वो कैसे होता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसे रेसिप्रोकल करके लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा, -7/3, तो पावर हो जाएगी प्लस में चेंज, +3 हो गया। सेकेंड रूल क्या कहते हैं, पावर्स को स्प्लिट करके लिख सकते हैं, -7 की पावर 3/3 की पावर 3। अब देखो, अब भी बताया नंबर नेगेटिव में है, पावर क्या ऑड है, पावर जब ऑड होती है तो साइन नेगेटिव ही आने वाला है, और सीधा सीधा लिख सकते हो 7 का क्यूब। ठीक है, 7 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, सीधा 7 का क्यूब लिख देता हूँ, 7 का क्यूब मतलब 343, और 3 3 9 3 27। बस ये समझाने के लिए ऐसा किया, मैं इसको भी लिख सकता था -7 इंटू -7, फिर भी 343 -343 आना था। बट ये क्वेश्चन मैंने, इस पार्ट को मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि आपको समझ में आए, पावर ऑड होती है तो सीधा सीधा नेक्स्ट साइन नेगेटिव में ही आना है, और 7 का क्यूब सीधा सीधा करके लिख दो आप, सीधा सीधा। ऐसे 3 का क्यूब सीधा सीधा 27 लिख सकते थे आप। लास्ट पार्ट में करते हैं, इसको नॉर्मली कर लेते हैं। अब देखो, पावर फिर से क्या है, -3 है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, पावर को प्लस में करना। उसके लिए जो भी अंदर होता है ब्रैकेट के, उसे क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, रेसिप्रोकल करके। 2/-3 की पावर हो जाएगी +3। अब पावर्स को स्प्लिट करते हैं, सेकंड रूल यही कहा था, पावर को स्प्लिट करके लिख सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, पावर को स्प्लिट करके लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात, लिख दिया हमने पावर को स्प्लिट करके। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब सीधा सीधा आपको पता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा करने की, 2 इंटू 2 इंटू, वो समझाने के लिए मैंने फर्स्ट पार्ट्स में लिखे थे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, आपको ये याद रखना है। ऐसा ही देखो, पावर्स क्या है, यहाँ पे देखो पावर ऑड नंबर है, और अंदर ब्रैकेट में नेगेटिव चला, तो क्या आना है, साइन नेगेटिव ही आना है। और 3 का क्यूब कितना होता है, 27, तो कितना आ गया आपके पास, -8/27। ये है फाइनल आंसर। होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगी है तो बिल्कुल मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।